हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता और RX स्विफ्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लेके आए हैं दोस्तों आपके सामने न्यूज़ ऐप। ठीक है। इसके अंदर हम एमबीपीएम फ्रेमवर्क को RX स्विफ्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरह से करेंगे वो हम सारा आपको इसमें बताएंगे। ठीक है। तो पहले हम एप्लीकेशन देख लेते हैं जो हमें बनानी है दोस्तों, कि हमने क्या क्या बनाना है। तो ये आपका एक पेज होगा जिस पर टेबल व्यू कंट्रोलर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपका ऐप का नेम है न्यूज़ ऐप। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, लेटेस्ट आपकी न्यूज़ आ रही है कि नरेंद्र पीएम मोदी आपका होल्ड्स मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोवर एक्सेट्रा। ठीक है, कोरोना वायरस अपडेट 61 न्यू केसेस आपका किस में आ गए हैं, 12 डेट रिपोर्ट सिंस फ्राइडे से दैट मिनिस्ट्री होम, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है। तो ये मैंने एक एपीआई यूज़ करी है जिससे मुझे सारी यहाँ पे न्यूज़ लेटेस्ट मिल रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका जो टेबल व्यू कंट्रोल मैंने यूज़ किया उसके अंदर जो सेल है वो डायनामिक है। कहीं पे आपका कंटेंट कम है तो वो ऑटोमेटिकली आपका छोटा हो गया है, कहीं पे कंटेंट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको करना बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको डायनामिक सेल बना सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग, उसको कम ज़्यादा करने का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। और आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है। ये आपका टाइटल आपका होता है नेविगेशन बार का, और ये लार्ज टाइटल होता है नेविगेशन बार का। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है दोस्तों जो हम आज बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको एपीआई के बारे में बता देता हूँ। न्यूज़ एपीआई आपका है newsapi.org। नेट पे आप सर्च कर लीजिए कि आपको फ्री में न्यूज़ एपीआई चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पैरा लिंक मिल जाएगा। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे ये मिल गया। यहाँ पे दोस्तों आप साइन अप कर लीजिए अपनी मेल आईडी से। ठीक है, जिससे आपको एपीआई गेट हो जाएगी। आप मेरी एपीआई यूज़ मत करिएगा क्योंकि कुछ टाइम बाद ये इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह से ये एपीआई की लगी है। ठीक है, बिटकॉइन के बारे में आपका है, ये इस तरह से आप ले सकते हो। लेकिन हमें कहाँ जाना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में जाना है। ठीक है पहले। और ये जो आपको एंड पॉइंट्स है कि टॉप हेडिंग या एवरीथिंग या सोर्स, तो हम जाएंगे दोस्तों टॉप हेडिंग में। टॉप हेडिंग में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि आपका टॉप हेडिंग इन यूएस है। लेकिन यहाँ पे हमें कंट्री यहाँ दे रखी है यूएस। ठीक है, नीचे डिफाइन कर रखा है कि आप कंट्री अगर इंडिया चूज़ करेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई 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 एन। ठीक है, फॉर इंडिया। तो इस तरह से आप दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। और एपीआई की आप अपनी यूज़ करिएगा, मेरी मत करिएगा वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जब आप एपीआई कैसे मिलेगी, सीधे से आप गेट स्टार्ट पे जाइए, इस पर क्लिक करिए। ठीक है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधे आपको कहाँ पहुँचा देगा दोस्तों, साइन अप पेज पर। मैं पहले से ही कर चुका हूँ तो इसलिए मेरा ये दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे टुडे 2 रिक्वेस्ट आई हैं इस तरह से। एक दिन में आप 1000 आप कर सकते हैं। अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो एज अ डेवलपर जब आप कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है 500 रिक्वेस्ट पर डे। आप पर डे आपकी 500 रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों। यहाँ पे स्टार्ट द डेवलपर्स आप करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपका आ चुका है। तो बस इसमें इतना ही है। टॉप हेडिंग के लिए आपका ये मैंने आपको बता ही दिया। डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है। अब जैसे ही आप एपीआई पे हिट करेंगे, आप देखिए मैंने कंट्री यहाँ पे इन ले रखी है, दैट मीन इंडिया। तो इंडिया की न्यूज़ यहाँ पे लेटेस्ट आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको डेटा ये इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने एक्सटेंशन ले रखा है जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे डेटा इस तरह से आपका जेसन डेटा दिखाई दे रहा है। आप भी अपने क्रोम में जाके एक्सटेंशन लगा सकते हैं तो आपका डेटा भी जेसन का इस तरह से दिखाई दे जाएगा, जिसको आप बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं बहुत प्यार से। ठीक है। अब दोस्तों मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर एक तो टाइटल चाहिए और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, जो कि हम अपनी एप्लीकेशन में यहाँ पे दिखाएंगे। तो इन दोनों को हमें गेट करना है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। एक्स कोड को खोल लेते हैं। ठीक है, एक्स कोड को खोलने के बाद देखते हैं फिर हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट हो गया, उसका फिर नेम आप रखोगे। चलिए नेम रख देते हैं। नेम हम रख देंगे यहाँ पे न्यूज़ ऐप लिस्टिंग, ये लिस्ट। ठीक है, न्यूज़ ऐप लिस्ट। ओके है। यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देंगे होम पे। ठीक है दोस्तों, इसको क्रिएट होने दीजिए। हाँ अब ठीक है, थोड़ा गला सूख गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे व्यू कंट्रोलर की अभी मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे टेबल व्यू कंट्रोलर लूँगा तो अपना बनाऊँगा व्यू कंट्रोलर, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। और मेन स्टोरी बोर्ड में दोस्तों मुझे यहाँ पे
इस व्यू कंट्रोलर की भी नीड नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे और उठाएंगे यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, उसको दोस्तों मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये हमारा यूआई व्यू कंट्रोलर आ चुका है। इसके लिए हम चलिए पहले क्लास बना लेते हैं। क्लास के लिए क्या करेंगे, एक वो ग्रुप बनाएंगे हम। ठीक है, ग्रुप का नाम रख देते हैं कंट्रोलर्स। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं डाल दूंगा फाइल। ठीक है, कौन सी, एक स्विफ्ट फाइल लूँगा जिसका नाम मैं ले लेता हूँ न्यूज़ ऐप वीसी। ठीक है, न्यूज़ ऐप व्यू कंट्रोलर ये आपका आ चुका है। वैसे टेबल टीवीसी लिखना था, टेबल व्यू कंट्रोलर कोई नहीं, चलता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपका यूआई किट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लास, और क्लास आपकी क्या है, ये है। इसको यहाँ पे रख देते हैं और यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर को हम ले लेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक व्यू कंट्रोलर को ओवरराइड कर देंगे, व्यू डिड लोड को, सॉरी, और उसका सुपर मेथड ले लेंगे, सुपर डॉट व्यू लोड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ और करते चलते हैं, बार बार थोड़ी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं दोस्तों सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर, जो कि हम हर बार करते हैं, नेविगेशन बार। ठीक है, और क्या होगा, प्रेफर लार्ज टाइटल को मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, टेबल व्यू कंट्रोलर मेरा आ चुका है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, एक मुझे यहाँ पे टाइटल चाहिए, टाइटल के नेविगेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे एम्बेडेड नेविगेशन कंट्रोलर ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम इतना काम कर लेते हैं, ये हमारा हो गया है। और इसको हम डिफाइन कर देते हैं क्लास न्यूज़ ऐप वीसी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा क्या नहीं है, इनिशियल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, जिसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे साइन आ जाएगा, दैट मीन्स आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया दोस्तों। ठीक है, और आपको यहाँ पे हम टाइटल भी डाल देंगे न्यूज़ ऐप। ठीक है, हमारा टाइटल भी आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, एक बार बिल्ड कर देंगे। ठीक है, ये भी चेक कर लेंगे कोई एरर तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, होने दीजिए। और हम ये जो टिंट बार, आपका बार टिंट कलर है पीछे का, इसको हम चेंज करेंगे आपका ऐप डेलीगेट में जाके, क्योंकि यहाँ से आपने एक बार चेंज कर दिया तो पूरी ऐप में कहीं पे भी आपका नेविगेशन बार हो तो वहाँ हो जाएगा। तो नेविगेशन बार डॉट अपीयरेंस, ठीक है, डॉट बार टिंट कलर कहाँ है, नेविगेशन बार अपीयरेंस डॉट पी ए आर टिंट कलर। ये नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो गया, रुकिए जरा, हमने कुछ गलत तो नहीं ले लिया। यू आई नेविगेशन बार डॉट अपीयरेंस डॉट बार कलर, बहुत परेशान करते हैं ये। एक मिनट दोस्तों, बार टिंट कलर नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया। हम्म, ये तो यहाँ पे आपका आना ही चाहिए, बार टिंट कलर यूआई नेविगेशन अपीयरेंस। एक बार हम फिर से रुको लेते हैं, कहीं पे हमने गड़बड़ तो नहीं करी है। आपका अपीयरेंस आएगा, अपीयरेंस हमने ले लिया। अपीयरेंस में हमें टिंट कलर ही ले लेते हैं दोस्तों। टिंट कलर हो सकता है वो चेंज हो गया हो, अपडेट होती रहती है आपकी स्विफ्ट। ठीक है, उसमें हम डाल देते हैं यू आई कलर। ठीक है, और दोस्तों इसको कर देते हैं हम रेड। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने टिंट कलर जो है आपका यूआई नेविगेशन बार का, उसको रेड कर दिया है।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ये तो आपकी पुरानी एप्लीकेशन है, उसको होने दीजिए। ये देखिए आपका ये आ गया, टेबल आ गया और यहाँ पे इस तरह से ये आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमने इतना काम आपका कर लिया है दोस्तों, और अब हम चलते हैं अपने आगे। ठीक है, जिसमें दोस्तों हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें इन दोनों के लिए मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मॉडल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ मॉडल किसके अंदर आ रहा है, आर्टिकल के अंदर। ठीक है, लेकिन पहले मुझे क्या चाहिए दोस्तों, इन दोनों को मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे यही दोनों चाहिए बस। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉडल बनाने के लिए यहाँ पे मैं पहले एक क्लास बना लेता हूँ, मॉडल्स। ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। कोई नहीं, कभी कभी थोड़ा हो जाता है दोस्तों, इग्नोर कर देना चाहिए आर्टिकल, क्योंकि कभी कभी आप थोड़ा टाइम बाद आते हो तो देखते हो स्विफ्ट में ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, ज़्यादातर आप यूज़ नहीं करते हो तो। ठीक है, ओके कोई नहीं। यहाँ पे आर्टिकल कलर आपका आ चुका, सॉरी, आर्टिकल्स हमने एक क्या ले लिया दोस्तों, क्लास ले ली। ठीक है, जिसको हमने मॉडल बना दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट बनाएंगे। ठीक है, आर्टिकल्स नाम का। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों इसको डिकोडेबल लेंगे, जो कि हम आपको स्विफ्ट में यूज़ करते हैं जेसन डेटा को डिकोड करने के लिए, एनकोड करने के लिए। और यहाँ पे दो वैल्यू लेंगे, टाइटल, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की, और लेट हम लेंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और वो भी आपका होगा स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन वो आपका हम क्या लेंगे, ऑप्शनल की। वो डिस्क्रिप्शन आपका नल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ये आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेन आपका जो रूट है, रूट को भी यहाँ पे डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट में इसका स्ट्रक्ट बनाता हूँ। ठीक है, वो आपका होगा आर्टिकल रिस्पॉन्स। वो आप दोस्तों आप जो चाहें वो रख लो। ठीक है, उस पर मैं आपसे नहीं कहूँगा कुछ, क्योंकि ये नेम आप कुछ भी रख सकते हो। डिकोडेबल होगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका, आर्टिकल्स। ठीक है, और किस टाइप का होगा आपका, एरे ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। ठीक है, एरे ऑफ आर्टिकल्स। तो ये आपका यहाँ पे बन गया दोस्तों। अब क्या है, हम यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हमें गेट होगी, तो यहाँ से हम आर्टिकल्स को उठाएंगे पहले। ठीक है, और आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल्स को उठा लेंगे, आर्टिकल रिस्पॉन्स के अंदर आर्टिकल्स को उठा लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हमने ये काम तो कर दिया है। अब एक बार हम इसको बंद कर देते हैं और हम खोल लेते हैं टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल में हम क्या करेंगे दोस्तों, कहाँ है, न्यू ऐप लिस्ट डाल दी। ठीक है, क्यों है, इसमें हम क्या डालेंगे दोस्तों, आर एक्स स्विफ्ट, आर एक्स कोकोआ। ठीक है, इसमें हम आपका पोर्ट फाइल, कोकोआ पोर्ट्स पोर्ट फाइल डालेंगे। तो उसके लिए हमें पोर्ट इनिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोर्ट इनिट से हमारा क्या होगा, फाइल जनरेट हो जाएगी। फाइल जनरेट हो गई है, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ओपन पोर्ट फाइल। ठीक है, फाइल आपकी ओपन होके आ गई। यहाँ पे हम डालेंगे दोस्तों पॉड आर एक्स स्विफ्ट कॉमा, ठीक है, टिंडल, ये आपका 5.1। ठीक है, आई होप इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, कोकोआ का भी डाल देंगे, उसका भी सेट कर लेते हैं, आर एक्स को आ। ठीक है, सेव कर दो इसको, बंद कर दो इसको, और सिंपल सा एक कमांड चला दो, पॉड इंस्टॉल। बस दोस्तों, क्या हो गया, एक मिनट इसको दोबारा ओपन करते हैं, पॉड फाइल, ऐसा कैसे कुछ हो गया। गड़बड़ तो हमने कोई नहीं करी है दोस्तों। एक बार फिर से सेव करके देखते हैं, कोई इशू है क्या। हम्म, हम्म, हम्म,
अच्छा कुछ रह गया है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। हमने शायद थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दी सेव करने में। आई होप अब कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मैंने तो कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। अब तो कुछ मत देना एरर। ओफो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। ये हमारा जो ऑटो डिक्शनरी है ना, ये मेरी जान ले लेगा। ठीक है, स्मॉल पॉड होता है यार। आप चाहे स्मॉल लिखो, वो ऑटोमेटिकली आपका ले लेता है। क्या मैंने उसको सेव किया था? हाँ, ठीक है। ठीक है, अब आप देखोगे दोस्तों इंस्टॉल करके तो आपका इंस्टॉल हो जाना चाहिए। 1 सेकेंड, आज पता नहीं क्या हो गया है। पॉड पॉड, कोई इशू नहीं, सेव, यस, यहाँ पे यस। हाँ, मैं चाहता दोस्तों तो इस वीडियो को पॉज करके या कट करके आपको दिखाता कि हाँ यार मैं सारी चीज़ें सही करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम डेवलपर्स हैं, हमसे ही गलतियाँ होंगी दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें अभी नहीं देखेंगे हम तो कब देखेंगे? ठीक है, तो इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखिए। कभी कभी जल्दी में जब हम चीज़ें करते हैं तो हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कैपिटल पी ले लिया, पी के ले लिया, ऑटो डिक्शनरी ने ऑटोमेटिकली ले लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखा करें। यहाँ पे फिर पीपीटी मैंने कर दिया था, तो कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये फाइलें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और देखते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या बन गया दोस्तों, आप देख रहे होंगे एक एक्सी वर्क स्पेस की नई फाइल बन गई है। ठीक है, जिसको हमने डबल क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पॉट फाइल भी जनरेट होके आ गई है। लेकिन हमारा काम तो इसमें है दोस्तों, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे और फिर बिल्ड मार देंगे ताकि हमारी फाइलें हमारे पास आ जाएं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें लगाना है आपका एपीआई को कॉल करना है। दैट मीन्स इसको कॉल करने के लिए यूआरएल रिक्वेस्ट की यूज़ पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर हम आरएक्स स्विफ्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यूआरएल रिक्वेस्ट का एक एक्सटेंशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फोल्डर ले लेते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। नेम रख देते हैं उसका यूआरएल रिक्वेस्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, हमारे यहाँ पे फाइल बन चुकी है। अब यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम आर एक्स स्विफ्ट को करेंगे, उसके बाद हम करेंगे दोस्तों आर एक्स कोकोआ। ठीक है, दोनों हो चुके हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाएंगे रिसोर्स नाम का। ठीक है, जो कि आपका जेनरिक होगा और डिकोडेबल वैल्यू को लेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाते हैं। ठीक है, रिसोर्स नाम आप कुछ भी रख दो यार। ठीक है, रिसोर्स। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे हम जेनरिक टाइप लेंगे। ठीक है, ये टाइप कौन सा होगा, जो आपका एपीआई से आ रहा होगा, तो उसको डिकोडेबल हम करेंगे। ठीक है, और उसमें हम डाल देंगे लेट यूआरएल आपका यूआरएल टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। अब इसका एक्सटेंशन करते हैं, किसका, जिसके लिए हमने फाइल को लिखा था, वो है आपका यूआरएल रिक्वेस्ट। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे स्टैटिक, जो कि आपका एपीआई को लोड करेगा। उसका नाम रख देते हैं लोड। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ हमने गलती कर दी, फंक्शन। ठीक है, लोड, जो कि आपका दोस्तों क्या रहेगा, जेनरिक टाइप का। जेनरिक डोनेशन, डोनेशन वो डोनेशन कह रहा हूँ यार, डो सॉरी, इसको डोनेट कर देते हैं। ठीक है, फिर भी डोनेट निकल रहा है, क्या हो जाता है कभी कभी, छोड़ो। ये थोड़ा सिर दर्द कर रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं। इसको हम ले लेते हैं रिसोर्स, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना है। ठीक है, ताकि मैं आपका स्विफ्ट यूआई का आपका
स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो रुका हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज़ जब शुरू करी है तो उसको फिनिश करके ही मैं आगे बढ़ूँ दूसरी पे, फिर उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेबल टाइप। ओके, टी टाइप तो होगा लेकिन वो होगा ऑब्जर्वेबल। सर जी, यहाँ से आप हट जाओ। ऑब्जर्वेबल टाइप। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आर एक्स स्विफ्ट को लगा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से रिटर्न होगा ऑब्जर्वेबल टाइप, जो कि आप अंदर अगर रिटर्न करेंगे तो क्या आएगा आपका ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ऑब्जर्वेबल आप क्या कर रहे हो दोस्तों, जस्ट मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब मैं इस आर एक्स स्विफ्ट स्टार्ट किया था, जस्ट आपका क्या करता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका यू आर एल। दोस्तों फिर बार बार मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ये कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ एक्सप्लेन बार बार किया जाए तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, फ्लैट मैप ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में भी मैं भी रिसेंटली बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, और एक यूआरएल होगा जो कि किस टाइप का डेटा आपका रिटर्न कर रहा होगा, ऑब्जरेबल। ठीक है, डेटा किसके अंदर दोस्तों, इन। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या हो जाता है, इन। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलेगी, यू आर एल रिक्वेस्ट। ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों हम क्या लेंगे, यू आर एल। ठीक है, यू आर एल क्या डाल देंगे ऊपर जो हमने डिफाइन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हम रिटर्न क्या कर देंगे, यू आर एल रिक्वेस्ट। यू आर एल सेशन करेंगे, रिक्वेस्ट तो हमने बना ली। यू आर एल सेशन डॉट, यहाँ से हमें क्या चाहिए, शेयर्ड। शेयर्ड के साथ मुझे चाहिए अब आर एक्स, क्योंकि मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ दोस्तों, आर एक्स स्विफ्ट में कर रहा हूँ, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग हम करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा डेटा जो कि रिक्वेस्ट लेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट में हम डाल देंगे रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, वो आपका रिटर्न हो जाएगा, और बाद में इसको हम कर देंगे दोस्तों मैप। और मैप किससे करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ आपको, एक जेनेरिक टाइप का डेटा होगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पे डालेंगे, रिटर्न करेंगे ट्राई। दोस्तों अगर आपको समझना है कि ट्राई, ऑप्शनल ट्राई और फोर्सली ट्राई क्या होता है, तो आप मेरे स्विफ्ट फंडामेंटल के ट्यूटोरियल में जाके बहुत ईजिली सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत डीपली मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिकोड। डिकोड में आपको पता ही है क्या आता है, जेनेरिक टाइप, ये जो भी क्लास होती है, डॉट सेल्फ, और डेटा आपका जो होता है वो डेटा आ जाता है। ये तो आपको डिकोड का पूरा पता हो गई। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना काम कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एरर भाई साहब देंगे ही, क्योंकि हमें यूआरएल लेना है। ठीक है, तो ये आपका बिल्ड कर देते हैं। एक बार एरर देख वो दोस्तों देखते चला करो कि कहीं पे हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ठीक है, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने कंट्रोलर में चलते हैं दोस्तों पहले। ठीक है, अब कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, डेटा को पॉपुलेट भी तो हमें कराना है, जो अभी हमने ये क्लास बनाई है उसको कॉल भी तो करेंगे। तो चलिए उसके लिए भी हम बना लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो करना पड़ेगा आर एक्स स्विफ्ट। ठीक है, और दोस्तों उसके लिए यहाँ पे मुझे आप डिस्पोजल भी बनाना पड़ेगा, डिस्पोजल, क्योंकि मुझे पता है जब आर एक्स स्विफ्ट को यूज़ कर रहे हैं तो डिस्पोजल तो आएगा ही। ठीक है, डिस्पोज्ड बैग, जो कि आपका इक्वल होगा डिस्पोज बैग। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे इनिशलाइज करा दिया, और एक यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट फंक्शन होगा, क्या नाम रखेंगे दोस्तों, डेटा पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, कॉल्ड न्यूज़ एपीआई। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉल्ड न्यूज़ एपीआई बना दी है। लेट, सबसे पहले हम रिसोर्स लेंगे। ठीक है, रिसोर्स डालना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखाऊंगा मैं कैसे। ठीक है, अब वो मुझे कहाँ से मिलेगा, रिसोर्स से जो हमने बनाया था वहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर जेनेरिक हम दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या देंगे, आर्टिकल रिस्पॉन्स, जो हमने बना रखा है मेन आपका। ठीक है, और उसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, URL। ठीक है, और URL क्या आएगा आपका, URL कॉमा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और कौन सा उठाएंगे दोस्तों, ये वाला। यहाँ हमने इसको डाल दिया, हमारा ये बन चुका है। अब क्या करेंगे, URL रिक्वेस्ट मारेंगे।
ठीक है, और वो किसके थ्रू होगा, इस लोड के थ्रू, और इसमें क्या डाल देंगे दोस्तों, रिसोर्स जो हमने यहाँ पे किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। अब हम काम पे आ गए हैं, ठीक है। ये क्या वो एरर क्या आ गई यहाँ पे, ओके 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 ओके, यहाँ पे इसको हमें फोर्सली लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्सक्राइब, ठीक है। और सब्सक्राइब में फिर वही करेंगे दोस्तों, ऑन नेक्स्ट कॉलन, आपका ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो अपनी वैल्यू को, और देखेंगे क्या हमारी वैल्यू हमें मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ पर डिस्पोज कर देते हैं बाय डिस्पोज, डिस्पोज बैग, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। चलिए अभी एक बार अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं हमने कहाँ पे इसको छोड़ दिया है, ठीक है। होम पेज आ जाना चाहिए हमारा बिना किसी एरर के। आई होप कोई एरर नहीं आनी चाहिए अभी, आने दीजिए दोस्तों। अभी रन हो रहा है, उसके बाद हम अपना व्यू मॉडल बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया दोस्तों, एरर आ गई, ठीक है। क्या एरर आ गई यहाँ पे, डिकोड नो वैल्यू एसोसिएटेड विद द की ऑफ दिस, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं आया यहाँ पे हमारा, ओके। एपीआई का थोड़ा इशू है दोस्तों कि कुछ यहाँ पे वैल्यू उसको नहीं मिली, ठीक है। कोई बात नहीं, एपीआई तो हम दोबारा इसमें बना लेंगे साइन अप करके, ठीक है। तो इसको उठाते हैं दोबारा यहाँ पे डाल देते हैं और फिर कॉल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे हमारा कोई इशू आ रहा है क्या। हम्म, आर्टिकल्स को वो कह रहा है आप स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हो, आपकी की फाउंड नहीं हो रही है उसकी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सी की हमारी फाइंड नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें इधर जाना पड़ेगा इसका मॉडल में, ठीक है। और मॉडल में दोस्तों आर्टिकल्स की तो मिलेगी नहीं क्योंकि जो सेम नेम है वो तो हमने उठाया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स स्पेलिंग देख लेंगे, ARTICLES, ठीक है। अब एक बार दोस्तों रन करके देखते हैं क्या हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आई होप अब आ जाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों आपका डेटा यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या किया था, ये जो आर्टिकल्स आपका लिखा है वो स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मॉडल के अंदर इस जगह पे, क्योंकि ये आपका वही सेम रहना चाहिए जो कि आपका ये है, तभी तो आपका डिकोडेबल होगा। तो अब आप देख रहे हो दोस्तों आपको यहाँ पे डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जब आप काम करते हैं तो ये चीज़ें तो आती हैं, ठीक है। कोई नहीं, डेवलपर्स हैं ब्रो। ओके, अब हमारा क्या बच्चा, एक्सटेंशन हो गया, मॉडल हो गया, कंट्रोलर। अब हमें कंट्रोलर में हमने क्या किया, एपीआई को कॉल कर लिया, लेकिन इसके लिए अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, व्यू मॉडल कंट्रोलर, व्यू मॉडल। उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं व्यू मॉडल्स की फ़ाइलें रखूँगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ आर्टिकल व्यू मॉडल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा अपना वही RX कोकोआ ले लो पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, RX स्विफ्ट। और यहाँ पे हम फिर स्ट्रक्ट बनाएंगे पहले दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल उठा लेते हैं, नेम का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल उठाया, ठीक है, उसमें हमने एक वैल्यू डाली, सेलेक्ट करी, वो है आपका आर्टिकल, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या आ रहा है दोस्तों, आर्टिकल जो आपने बनाया है। और इसके इनिट मेथड को बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है।
इनिट मेथड में स्टार्ट में हम ये रखेंगे और आर्टिकल आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आपका आर्टिकल्स आ जाएंगे, ये इनिशलाइज हो जाएगा और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, सेल्फ डॉट आर्टिकल इक्वल आर्टिकल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे इसको इनिट कर दिया और उसके बाद दोस्तों इसके लिए फंक्शन बनाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो एक्सटेंशन लेंगे आर्टिकल व्यू कंट्रोलर का, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, प्रॉपर्टी कॉल करेंगे। लेकिन इसके बारे में आपको अगर पढ़ना है तो सिर्फ फंडामेंटल के मेरे ट्यूटोरियल में जाइएगा। इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, एज अ स्ट्रिंग। टाइटल क्या है, जो आप वहाँ से टाइटल ले रहे हो तो इसको भी तो यहाँ पे डिफाइन करोगे, किस तरह से इसकी वैल्यू गेट करोगे जब टाइटल कॉल होगा, ठीक है। क्योंकि हमें ऑब्जर्वेबल बनाना है, फिर इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, हम इसमें वैल्यू डाल के रख देंगे, फिर कभी भी इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जरेबल स्ट्रिंग, ठीक है। ये दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत बार मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है अपनी एप्लीकेशंस में, जब से मैं इसकी आर एस स्विफ्ट के ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे दोस्तों आर्टिकल डॉट टाइटल, क्योंकि टाइटल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, ये है आपका डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग ही रहेगा, ये रहेगा, और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको बिल्ड मार देते हैं, कोई हमें एरर ना मिले, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि अगर ये निल हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी आ जाए, ब्लैंक आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने ये काम तो यहाँ कर दिया, लेकिन आर्टिकल व्यू मॉडल केवल एक आर्टिकल के लिए बना है और हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ आर्टिकल बनानी है। तो इसके लिए पेरेंट इसका स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। उसका नाम हम रख देते हैं आर्टिकल लिस्ट व्यू मॉडल, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें हम ले लेंगे दोस्तों आर्टिकल व्यू मॉडल, ठीक है। और उसमें क्या आएगा आपका, आर्टिकल क्यों उठाऊँ मैं, इसी को उठा कर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल इस व्यू मॉडल बन गया है। अब इसको दोस्तों हम एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड जब करेंगे तो इसमें एक इनिट मेथड को हम क्या करेंगे दोस्तों, ओवरराइड कर देंगे, ठीक है। किस तरह से वो देख लीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगा आर्टिकल्स, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, आर्टिकल्स के, ठीक है। एरे ऑफ आर्टिकल है ना। और दोस्तों यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, आपको ये मिल गया, किसके इक्वल हो जाएगा ये, आर्टिकल्स डॉट, यहाँ पे फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा दोस्तों कम कॉम्पैक्ट मैप, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके जो कॉम्पैक्ट मैप है इसके इनिट को आपको कॉल कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसके इनिट को कॉल करने के लिए यहाँ क्या डालूंगा मैं, डॉट इनिट, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों तो आराम से आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट मैप से आपका ये, वैसे अगर कहूँ तो जो आपने इनिशलाइज़ किया है वो मैप हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हमारा ये व्यू मॉडल भी बन गया है। अब हमें काम करना है अपना सेल पे, ठीक है। थोड़ा सेल को भी हम मैनेज कर लेते हैं, बना तो दिया। इस पर क्लिक करके सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हाइट 85 रख दो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबल उठाएंगे, यहाँ पुट कर देते हैं लेबल उठा के, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे। दोनों लेबल को क्लिक करेंगे और इसको हम एक स्टैक व्यू में डाल देंगे दोस्तों। और उसके बाद स्टैक व्यू को हम कांस्टेंट दे देंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो आपकी विड्थ है 0 कर देंगे, ठीक है। इसकी विड्थ भी मैं 0 कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको डिस्क्रिप्शन को, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा दोस्तों,
तो आपका ये हो गया और इसके हम कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, वो आपका आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, चारों साइड से इसको बाउंड कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ये एक एरर आ रही है, वो किस लिए आती है, जो आपका ये लेबल है इसका जो वर्टिकल आपका कंटेंट हगिंग प्रायोरिटी है उसको हम 52 कर देते हैं ताकि ये इससे ग्रेटर हो जाए और आपका ये ठीक हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली आपका हैंडल हो गया कांस्टेंट का, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अगर इसको ज़्यादा आपको पढ़ना है इसके बारे में तो इसके लिए मैं भी ट्यूटोरियल निकालूंगा, एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब ये आपका बन चुका है, इसके बाद एक फ़ाइल बना लेते हैं हम। ठीक है, फाइल नहीं, पहले ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम टेबल व्यू कंट्रोलर, जो आपका टेबल व्यू सेल है इसकी फ़ाइल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ फ़ाइल क्रिएट करते हैं दोस्तों। इधर आपकी फ़ाइल आ जाएगी, फ़ाइल का नेम मैं रख देता हूँ आर्टिकल TVC। ठीक है, क्या रख दिया दोस्तों, आर्टिकल TVC। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम UI किट को। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्लास, और जो आपने आर्टिकल TVC लिया है उसको यहाँ हम डाल देंगे और दोस्तों डिफाइन कर देंगे UI टेबल व्यू सेल। ठीक है, और दो हम टेक्स्ट लिए हैं तो उनके आउटलेट भी बना देते हैं दोस्तों, IB आउटलेट वीक वेर। ठीक है, टाइटल लेबल। ठीक है, किस टाइप के होंगे, UI लेबल और ये। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बना दूंगा मैं, कॉपी कर लेते हैं यार, क्यों टाइम वेस्ट करूँ आपका भी। ठीक है दोस्तों, इसको कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन लेबल। ठीक है, अब ये दोनों दोस्तों कनेक्ट नहीं है तो पहले इस क्लास को हम डिफाइन कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार हम ये चीज़ गलती कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्लास यहाँ डिफाइन कर देते हैं, आपका आर्टिकल TVC आपका आ गया। और दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफाई सेल डाल देते हैं, जो कि सेल फॉर रो में हम इसको यूज़ करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। और दोस्तों जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे या कहीं पे आप करोगे, लेट्स सी मैं इसी पे करता हूँ सेल पे, तो देखिएगा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लेबल और टाइटल लेबल दोनों मिल गए हैं। तो टाइटल लेबल को आप यहाँ से डिफाइन कनेक्ट कर दो और डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कर दो, तो आपके दोनों ये कनेक्ट हो गए। आप चाहो तो यहाँ जाकर ये दोनों देख सकते हो, ये फिल आउट हो गए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे इतना काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपना ये रहा, इसमें आएंगे, यहाँ पे हमने सब्सक्राइब किया था वो तो हमने कर दिया दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पे जो हमें डेटा मिलेगा, ठीक है, हमें टेबल व्यू को भी तो आपका रिलोड कराना पड़ेगा कि हाँ जो डेटा आपको मिल गया उसको रिलोड भी करा दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे आर्टिकल रिस्पॉन्स इन। ठीक है, इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे, लेट आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल रिस्पॉन्स उठाएंगे, उसमें से वैल्यू उठाएंगे आर्टिकल्स। ठीक है, और दोस्तों फिर हम अपना करेंगे, एक सेकेंड, हम कहीं पे तो उसको सेव करेंगे ना, तो एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, एक प्राइवेट वेर, ठीक है, आर्टिकल लिस्ट व्यू कंट्रोलर, सॉरी व्यू मॉडल। ठीक है, और वो कहाँ आपका किस टाइप का होगा, आर्टिकल लिस्ट व्यू मॉडल के। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, आर्टिकल लेंगे सेल्फ डॉट दिस। ठीक है, और दोस्तों इसमें मैं क्या डाल दूँगा, आर्टिकल लिस्ट व्यू मॉडल, और उसके अंदर हम डाल देंगे ये आर्टिकल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जब इनिट कर रहे थे आपने ध्यान दिया होगा, इनिट के अंदर डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमने अंडरस्कोर लिया था। अब आपका ये काम तो हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, टेबल व्यू को करेंगे, तो उसके लिए मुझे डिस्पैच क्यू चाहिए। डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट एसिंक्रोनस सेल्फ डॉट टेबल व्यू डॉट रिलोड। ठीक है, यहाँ से हमारा ये आपका टेबल रिलोड हो जाएगा, लेकिन अब उसको दिखाने के लिए दोस्तों मुझे टेबल के मेथड भी तो लगाने पड़ेंगे ना, सेल्फ और रो और वैल्यू दिखाने के लिए। ठीक है,
तो अब बस हमारा वो काम बचा है, उससे पहले मैं एक बार बिल्ड मार देता हूँ। ठीक है, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम अब उसकी मेथड लिखना चालू करते हैं। तो नंबर ऑफ सेक्शन कितने रहेंगे दोस्तों, रिटर्न कर दो 1। ठीक है, और रो एट, नहीं 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 नहीं, नंबर ऑफ रो, हाँ नंबर ऑफ रो इन सेक्शन। ठीक है, उसके लिए क्या रिटर्न करेंगे दोस्तों, हम रिटर्न करेंगे इसका सेल्फ डॉट आर्टिकल्स लिस्ट व्यू मॉडल। ठीक है, अगर वो नल के इक्वल है तो आपका क्या जाएगा दोस्तों, ज़ीरो। अदरवाइज उसमें हम क्या दे देंगे, सेल्फ डॉट आर्टिकल इज व्यू मॉडल डॉट आर्टिकल। ठीक है, व्यू मॉडल डॉट काउंट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें टेबल व्यू का एक लास्ट मेथड बचा है जो हमें लिखना है, सेल्फ फॉर रो एट इंडेक्स पाथ। ठीक है, अब इसमें दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स गार्ड। ठीक है, उसमें मैं सेल को चेक करूँगा अपना कि क्या वो सेल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, टेबल व्यू लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, लास्ट जो एप्लीकेशन बनाई थी, डी क्यू सेल, एक सेकेंड, डी क्यू सेल, हाँ ये वाला लेंगे, इसमें हम सेल डाल देंगे क्योंकि मैंने वहाँ पे सेल डाला था, यहाँ पे इंडेक्स पार्ट डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा एज, और ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, मेरे आर्टिकल टीवीसी के। ठीक है, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट आएगा और उसमें हमारी फेटल एरर आ जाएगी विद टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज नॉट हेयर और फाउंड, जो भी आपको टेक्स्ट देना है दोस्तों एरर का वो अपने हिसाब से आप दे दो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो आपका लिस्ट है ये वाली, इसमें से एक एलिमेंट उठाऊँगा। ठीक है, उसको मैं दे देता हूँ आर्टिकल वी एम। ठीक है, और उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा सेल्फ डॉट आर्टिकल लिस्ट व्यू मॉडल। ठीक है, डॉट आर्टिकल, नहीं 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 नहीं, यहाँ दोस्तों एक चीज़ हमारा है आर्टिकल डॉट, एक आर्टिकल ऐड होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें हमने ले लिया और यहाँ पे आपका क्या आ गया, इंडेक्स पार्ट डॉट रो। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ से हमारा डेटा मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आर्टिकल व्यू मॉडल से हम अपना डेटा उठाएंगे, टाइटल डॉट, ठीक है, एज अ ड्राइवर करेंगे, आपको अभी समझ में आ जाएगा अगर आपने यूज़ नहीं किया है। ड्राइवर क्या करता है, ऑन एरर रिकवर, अगर कोई एरर होती है तो उसको रिकवर कर देता है और प्रिंट कर देगा। ठीक है, साथ में अब हम क्या करेंगे, उसको हम ड्राइव करेंगे, जब ड्राइवर हमने लगा दिया है तो ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइव के लिए हमें दोस्तों यहाँ पे हमें अपने मेथड मिल जाएंगे जिसके अंदर हम लेंगे सेल डॉट टाइटल लेबल डॉट आर एक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, आई होप अब आपको थोड़ा सा ये क्लियर होना चालू हो गया होगा, और लास्ट में इसको हम कर देंगे डिस्पोज, डिस्पोज्ड, क्या हो गया, ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई है, अभी देख लेंगे दोस्तों, डिस्पोज बैक। ठीक है, बिल्ड मार देते हैं, अभी पता चल जाएगा कहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। टाइटल ले लिया, एज अ ड्राइवर ले लिया, ओके ओके ओके, यहाँ पे हमारी एरर आएगी ऑन जस्ट रिटर्न। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे जस्ट यूज़ किया था, तो ऑन जस्ट रिटर्न। ठीक है दोस्तों, इसको अगर मैं कॉपी करके पेस्ट मार दूँ और यहाँ पे मैं आपका डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन आपका लेबल आ जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे सेल। ठीक है, तो एक बार हम इसको बिल्ड मार देते हैं और फिर इसको रन करके देखेंगे क्या कोई एरर आई नहीं आई।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्यों करी है, क्योंकि यहाँ हमने इसका वो बनाया था व्यू मॉडल के अंदर। आपने देखा होगा एक्सटेंड करके ऑब्जर्वेबल, तो ऑब्जर्वेबल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमने जस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एज अ ड्राइवर उसको डालना पड़ा। ठीक है, कोई एरर तो आई नहीं है दोस्तों। रन करा के देखते हैं क्या हमारी एप्लीकेशन ने यहाँ पे हमारा काम किया। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन का यहाँ पे डेटा आ चुका है और यहाँ पे एक नए बहुत सारी न्यू ऐप आपकी आ गई है न्यूज़। ठीक है, जो हमने लास्ट में आपको दिखा रहा था तो इतनी न्यूज़ नहीं थी। 3 वेन्यू 3 वीक्स एंड द एम्पिटी स्टेडियम, केविन पीटरसन सेज IPL टू दिस शुड किक स्टार्ट क्रिकेट सीजन इंडिया टुडे। ये आपकी न्यूज़ आ रही है, कोरोना वायरस इतना चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी न्यूज़ ऐप बना सकते हो। ठीक है, और आपने क्या किया, स्विफ्ट RX स्विफ्ट के थ्रू आपने MVVM फ्रेमवर्क में यूज़ करके न्यूज़ एप्लीकेशन बनाई। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद में अभी एक एप्लीकेशन न्यूज़ की बनाऊंगा, वेदर की भी बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मिंग फ़िल्टर यूज़ करेंगे, तो उनको लेकर ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टेक केयर दोस्तों।